मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में है। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी सीएम गहलोत बीकानेर के दौरे पर हैं, जहां रात्रि विश्राम के बाद सर्किट हाउस में आम जन से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। आपको बता दें कि सीएम के बीकानेर में होने के चलते बड़ी संख्या में लोग सर्किट हाउस पहुंचे हैं। इसके बाद पंजाब के बठिंडा वे जाएंगे, जहां पर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान सीएम के साथ प्रभारी रंधावा भी साथ रहेंगे, जहां से श्रीगंगानगर पहुंचकर महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान का भी अवलोकन करेंगे। इस दौरान सीएम लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे और वहीं नई धान मंडी में भी आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी रवि, बीकानेर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और जन सुनवाई भी करने वाले हैं। इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ नजारा और क्या माहौल है इस वक्त? राखी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर बाद में सर्किट हाउस से बाहर निकलेंगे और जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ पर बीकानेर के अनेक लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मिलने के लिए आए हैं। तो दूसरी तरफ सहयोगी रामस्वरूप से आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ पर खड़े हैं। अनेक तरह के कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर भी हैं, जो तमाम जो लोग हैं अब थोड़ी देर बाद में सीएम से मुलाकात के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं, अन्य लोग भी हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो आमजन है वो भी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी अपनी समस्या वेदना जो है वो यहाँ पर लेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर बाद में जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बातचीत का। उससे पहले आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जन सुनवाई के बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो पीबीएम हॉस्पिटल के सामने एक महंगाई राहत कैंप जो है उसका अवलोकन वो करेंगे। गंगा शहर में भी एक महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने का उनका कार्यक्रम बन रहा है और उसके बाद में वो सीधे बीएसएफ हेलीपैड से पंजाब के लिए जो है वो निकल जाएंगे, जहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम संस्कार में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम को ही श्रीगंगानगर आ जाएंगे, जहां पर गणेशगढ़ में एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। महंगाई राहत कैंप है, वहां चल रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस कार्यक्रम का जो अवलोकन करेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे और साथ ही रात्रि विश्राम आज श्रीगंगानगर में ही करेंगे। श्रीगंगानगर में आज वो स्थानीय जो कांग्रेस के नेता हैं जो श्रीगंगानगर की विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग इलाकों से आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो दूसरी तरफ उसके बाद में तमाम जो मंथन है कांग्रेस का वो यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। चाहे बात करें बीजेपी के यहाँ पर एनकाउंटर की या बीजेपी को जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी को वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो एक तरह से इस तरह का प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुके हैं। जो आम योजनाएं जो सरकार के लिए लागू की गई है, जो जनता के लिए सरकार ने लागू की है, उनसे दूर रखने का प्रयास है। हमारी कल भी यहाँ पर कई नेताओं से बात हुई थी। अभी बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। इन 20,000 करोड़ का सरकार ने पैकेज दिया है और उससे 10 योजनाएं कवर की हैं, क्योंकि महंगाई केंद्र सरकार कम नहीं कर पाई और कमर टूट रही है लोगों की। न किसानों के लिए वो दुगुनी आमदनी कर पाई, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाई। तो ऐसे में हमारी सरकार ने जो 500 रुपए में उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर देने का काम किया है, जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत कवन है उनको सबको जो मिर्च मसाला तेल उनको पैकेट देने का काम किया है। किसानों के लिए 2000 जो यूनिट कृषि यूनिट उपभोग फ्री करने की काम किया है। 100 यूनिट सबको फ्री दे रहे हैं। 25 लाख का बीमा दे रहे हैं, 10 लाख का दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। दो किसानों की पशुओं को, दुधारू पशुओं के 40-40 हजार रुपए की फ्री में इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आम जीवन में खुशी लाने का काम करते हैं, गरीब को ऊपर उठाने का काम करते हैं और सबको साथ लेकर के चल करके उनकी मदद सरकार की तरफ से करने का काम हमारी। कल सीएम साहब का ये कहना था कि जिस तरह से जसरा सर में कैंप लगा है और लोग वहां पर आए हैं, और कांग्रेस का भी एक सर्वे था कि किस तरह से महंगाई राहत शिविर या बजट की जो चीजें हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। तो क्या कांग्रेस का सर्वे और जनता का रेस्पॉन्स एक जैसा नजर आ रहा है? ये सर्वे अच्छा तभी आता है जब जनता रिस्पॉन्स करती है, और वो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कल आपने देखा जो उत्साह था, जो युवा, बुजुर्ग, किसान, सभी तबके के लोग, सभी वर्ग के लोग जिस खुशी के साथ में आ रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, जिंदाबाद बोल रहे थे,
वरना बीजेपी की जो जन आक्रोश घेराव यात्रा है उसमें देखिए कहीं 100, कहीं 150, कभी 75 और कई कई जगह तो फ्लो भी हो गई, उनको वापस निरस्त करनी पड़ी। और पुलिस से और प्रशासन से आग्रह करते हैं, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता जहाँ जाते हैं वो कहते हैं थोड़ा पानी चला दो, हमारी इज्जत बच जाए, हम वापिस चले जाएं घर। इतना कमजोर क्यों आंक रही है कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस क्या आंक रही है, जनता आंक रही है। ये काम नहीं किया इन्होंने 4.25 साढ़े 4 साल में कभी कुछ भी काम नहीं किया। ये केवल धर्म के आधार के ऊपर, जातियों के आधार के ऊपर बांट करके, झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके चुनाव लड़ने की इनकी जो आदत बन गई है, मोदी जी और अमित शाह जी और उनका जो मॉडल बन गया है, उससे लोग नफरत करने लग गए हैं कि यार ये तो कहते थे ना किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, और इन्होंने 3 काले कानून ला करके और किसान की कमर तोड़ने का काम किया। 15 महीने तक किसानों को खून के आंसू रुलाए। बोल सकता है किसान? कभी नहीं बोल सकता। जिस तरह से देख सकते हैं राखी आप, किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर लगातार अपनी बात कह रहे हैं, और उनका जो सीधा सीधा चुनावों से एन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस हो, उन पर वो यहाँ पर आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का ये कहना है कि सरकारी जो योजनाएं हैं, जिस तरह से यहाँ पर ये चीजें देखी जा रही है, वो कहीं न कहीं ये आम जनता जो है उसका रेस्पॉन्स आ रहा है, और सरकारी योजनाओं को जिस तरह से महंगाई राहत कैंप के जरिए या अन्य जो चीजें हैं जैसे चिरंजीवी की है, ये तमाम जो बातें हैं जनता इस पर रेस्पॉन्स कर रही है, और यही कांग्रेस के आत्मविश्वास का कारण बना हुआ है। जब कल सीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में भी ये कहा था कि जो कांग्रेस का सर्वे था वो सर्वे कहीं न कहीं अब सही बैठता हुआ नजर आ रहा है, कि उन्हें अंदाजा था इस बात का कि बजट में जो घोषणाएं की है, जो महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं और जो जनता का रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वो ये दर्शा रहा है कांग्रेस आलाकमान को कहीं न कहीं कि कांग्रेस सरकार रिपीट कर सकती है। और इसी एक लाइन पर जो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अब फिलहाल वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राखी। जी रवि, जिस तरीके से अभी पीसीसी चीफ ने खुद कहा है कि हमने सर्वे करवाया है और सर्वे तभी करवाते हैं जब जनता की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो हाल ही में अभी अजमेर में रवि जब बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई थी तो उसके बाद में पासा कुछ बीजेपी की तरफ से उल्टा ही पड़ गया। बीजेपी के 30 कार्यकर्ता कांग्रेस में चले गए हैं, तो चुनाव आने वाले हैं, ये इस तरह की जो ये दल बदल की जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकती है। निश्चित रूप से चुनावों का समय नजदीक है, न केवल कार्यकर्ता बल्कि बड़े नेता भी इधर से उधर दोनों दलों में होने वाले हैं। और अजमेर में जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हुए, तो इससे कांग्रेस या जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है जो ये समूची बातें तय कर रहा है कि चुनाव की रणनीति किस तरह से रखी जाए, वो कहीं न कहीं उत्साहित होता है। और ऐसा ही कहना यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा का भी है। वो लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की उन योजनाओं की और उन कार्यशैली की जिससे उनका ये कहना था कि कांग्रेस की सरकार को चुना। अब दोबारा जब इस चुनाव आ रहे हैं और दोबारा अशोक गहलोत सरकार जब चुनाव में जा रही है, तो इनका यही कहना है कि हमारे बजट की जो घोषणाएं हैं, जो जिस तरह से शिविर इन्होंने अलग अलग लगाए हैं, आमजन को राहत जो प्रदान की है, वो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में जनता जो है उसको एंडोर्स करेगी और चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होगी। इस बार फोकस जो है कांग्रेस नेतृत्व का वो किसानों पर खासा है। उनका ये कहना है कि खेतों में जिस तरह से इन्होंने बिजली फ्री की है और उसके बाद में घरों में बिजली फ्री की है, रसोई गैस का सिलेंडर 550 रुपए में किया है, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का जो बीमा है वो कवर किया है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आम जन तक कांग्रेस को आसानी से पहुंचाएगी। कुछ ऐसी ही लाइन को लेते हुए कांग्रेस का तमाम जो प्रदेश नेतृत्व है वो अब चुनावों की तैयारी शुरू कर चुका है और लोगों के बीच में जा रहा है। जी रवि, कांग्रेस वैसे तो कहीं ना कहीं खुद में आश्वस्त ही है। जिस तरीके से बजट सत्र के दौरान ये जो घोषणाएं की गई हैं उसमें विपक्षी दलों का उस वक्त कहना था कि जितनी भी घोषणाएं हैं ये सारी धरी रह जाएगी, कागज में ही सीमित रह जाएंगी, क्योंकि कुछ ही समय बाद में आगामी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन गहलोत ने इन बातों को दरकिनार करते हुए, इनको गलत साबित करते हुए इन्हें अमली जमा पहनाया है और महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की है। तो प्रदेश की जनता की तरफ से निश्चित रूप से उन्हें पॉजिटिव फीडबैक ही मिलने वाला है। निश्चित रूप से इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा हो चाहे 19 जिलों की घोषणा हो, ये तमाम
बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो इसको ले रहा है और समूची सरकार को, समूचे कांग्रेस संगठन को ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद है कि ये जो इनकी घोषणाएं हैं बजट की और 19 जिले बनाने की, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है। कल किसान सम्मेलन जो था जसरासर में, उसमें भीड़ हजारों में थी और उसको देखकर न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कमेंट किए, भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कमेंट किए और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कमेंट किए। उनका ये कहना था कि ये भीड़ ऐतिहासिक है। उस भीड़ के भीतर किसान थे और वो जो भले ही वो भीड़ जो थी, वो कार्यक्रम जो था वो रामेश्वर डूडी की तरफ से आयोजन किया गया था, परंतु वहां जो लोग पहुंचे हुए थे वो तमाम लोग ग्रामीण परिवेश से थे, गांवों से, ढाणियों से थे और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस भीड़ को देखकर कहीं कहीं खुश नजर आ रहे थे और उनका ये कहना था कि यही रेस्पॉन्स, यही सर्वे जो था वो कांग्रेस का रहा है और उसी के चलते कांग्रेस जो है अब वापस रिपीट करने वाली है। बात कर लेते हैं राखी हमारे साथ में, यहाँ से लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं पिछली बार, अर्जुन राम मेघवाल से वो चुनाव हारे हैं। मदन जी, आप पूर्व आईपीएस भी रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी और साथ में यहाँ के कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशी, अब क्या विधानसभा प्रत्याशी बनने की इच्छा है? जैसा पार्टी का हुक्म होगा, अगर पार्टी आदेश करेगी तो बिल्कुल करूंगा, पालना करूंगा। जी, क्या लग रहा है आपको जो ये योजनाएं हैं, बजट की घोषणाएं हैं या महंगाई राहत शिविर है, इनका रेस्पॉन्स अब जो जैसा कांग्रेस चाह रही है वैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स है, पब्लिक में बहुत उत्साह है। पब्लिक को पहली बार लग रहा है कि सरकार उनके द्वार पर आकर के उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। इतनी योजनाओं के बारे में बता करके योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंद तक पहुंच सके, इसके लिए जो महंगाई राहत कैंप लगाए गए हैं, इसका जनता में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, अच्छी प्रतिक्रिया है और अच्छा लाभ भी मिल रहा है। अच्छा मदन जी, एक चीज और बताइए, आप लोग तमाम नेता जो है 1-to-1 सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, कई मंत्री भी मिल रहे हैं, तो कई यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी मिल रहे हैं। क्या टिकट को लेकर भी सर्वे कांग्रेस में अब शुरू हो चुका है कि किस तरह से टिकट जो है बांटी जाएगी और आप लोगों से क्या आपका बायोडाटा या फीडबैक जो है वो लिया जाने लगा है? देखिए, बायोडाटा तो दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। बायोडाटा सब अपना अपना दे रहे हैं, फीडबैक बिल्कुल लिया जा रहा है और सर्वे का जहां तक है तो सर्वे देखिए गोपनीय होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम ओपन हो। तो पार्टी बिल्कुल अपने स्तर पर करवा रहे हैं, दिल्ली अपने स्तर पर करवा रहे हैं, जयपुर अपने स्तर पर करवा रहे हैं, संगठन अपने स्तर पर। शुक्रिया बातचीत के लिए। बिल्कुल राखी, जिस तरह से देखा आपने कि यहाँ कांग्रेस की योजनाएं और कांग्रेस की जो तमाम धरातल पर उतारने के प्रयास जो हैं कांग्रेसी नेताओं के, वो यहाँ पर लगातार जारी है और ये जो तमाम बातें हैं आने वाले वक्त में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एज बनेगी। जी बिल्कुल रवि, फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, आपसे आगे भी जुड़े।